वन चैप्टर 9 सवाल 9.9। अब ये जो आने वाले सवाल हैं ये ना तो 2-3 मिनट के हैं और ना ही 1 मिनट में पूरे होते हैं, तो मैं 3-4 सवाल एक साथ कर लेती हूँ। तो 9.9 में डॉन पूछता है कि वो लोग जो मंगल ग्रह के ऊपर जो गार्डियंस थे या एंजल्स थे या जो भी थे जो वहाँ के लोगों का ध्यान रख रहे थे, क्या वो लॉ ऑफ वन के हिसाब से चल रहे थे जब उन्होंने ऐसा किया कि मंगल ग्रह से उठा के लोगों को धरती पे भेज दिया? क्या आप हमें बताएंगे उन्होंने यहाँ पर लॉ ऑफ वन को किस तरह से अप्लाई किया? तो रा कहता है कि लॉ ऑफ वन इन्हीं गार्डियंस ने इसको ये नाम दिया था ताकि वो इसकी समझ को, इसकी ये लॉ ऑफ वन के विचार और तौर तरीके यहाँ के लोगों को सिखा सके और मंगल ग्रह के लोगों को सिखा सकें। और इसीलिए उन्होंने अब यहाँ पर वो कहता है कि इस प्रकार अभिभावक जाति और लाल ग्रह जाति के सामाजिक स्मृति परिसर को पिघलाया गया। यहाँ पर पिघलाया गया नहीं है, यहाँ पर दोनों को एक करके जोड़ दिया गया। अब इन लोगों ने संभोग करके किया या कैसा करके किया? जब हम 9 चैप्टर का रिवीजन जो पा के साथ हुआ था उसको रीप्ले करेंगे 2-4 दिनों में, तो देखते हैं उसमें पा ने इसका क्या जवाब दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये गार्डियंस जो थे मंगल ग्रह के लोगों के साथ उन लोगों ने शायद संभोग करके बच्चे पैदा किए होंगे और इस तरह से उन लोगों ने एक अलग सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, एक अलग समाज की रचना की होगी। हालांकि आगे वो कहते हैं कि law of one god, it took an increasing amount of distortion into the application of law of one। और उन लोगों के संरक्षकों के हिसाब से लॉ ऑफ वन में उन्हें काफी बदलाव एक तरह से लाने पड़े या उसके अलावा उनको डिस्टॉर्शन लाना पड़ा। इंक्रीजिंग अमाउंट का मतलब है कि इन अन्य अभिभावकों के दृष्टिकोण से दूसरे अभिभावकों, वो वाले जो उस ग्रह के गार्डियंस थे उनके नहीं, लेकिन दूसरे गार्डियंस के हिसाब के दृष्टिकोण से एक के कानून के अनुप्रयोग में विकृति की बढ़ती मात्रा को जन्म दिया। मतलब उन लोगों ने उसमें बदलाव लाए, जो लॉ ऑफ वन का तौर तरीका था वो नहीं अपनाया था पूरी तरह से। और इस प्रारंभिक कार्रवाई से है कि इस ग्रह के संगरोध की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये महसूस किया, मतलब कि जब उन लोगों को धरती पे लाया गया तो धरती के ऊपर क्वारंटाइन लगा दी गई ताकि ऐसा ना हो कि वहां पर तो उनकी फ्री विल इन्फ्रिंज की, यहाँ पर भी कर दी जाए। क्योंकि ये महसूस किया गया था कि स्वतंत्र इच्छा लाल ग्रह के उन लोगों को संक्षिप्त कर दिया गया था, सॉरी, मतलब मंगल ग्रह के लोगों की स्वतंत्र इच्छा का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और वहां पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो आगे डॉन पूछता है 9.10 में कि जब इन लोगों ने एंटिटीज, जब इन लोगों ने मंगल के लोगों ने मंगल ग्रह को छोड़ा तो क्या वो लॉ ऑफ वन का पालन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो रा कहता है कि ये लोग लॉ ऑफ लव सीखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि लॉ ऑफ वन का सबसे पहला मूल आधार है। लेकिन इन लोगों के जो कर्म थे, इन लोगों की जो तौर तरीके थे, इनका स्वभाव और जो इन लोगों ने कर रखा था अपने ग्रह के ऊपर, उससे ये हाल हो गया था कि उस ग्रह पर किसी के लिए भी रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि शायद न्यूक्लियर बॉम्ब और जंग वगैरह, काफी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा आए थे प्यार सीखने और वहां पे लड़ाई झगड़ा और वॉर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे रहना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उनकी हार्वेस्ट नहीं हो सकी और उनको अपनी जिंदगी में जो सीखना है वो आगे बढ़ सकें, सीख सकें, इसके लिए उन्हें धरती पर लॉ ऑफ लव सीखने के लिए भेजा गया। अब कहा जाता है कि मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। मेन, आदमी, हमेशा गुस्से में रहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, प्यार उनको आज तक नहीं आया कर और वही सीखने तो धरती पे भेजा था मंगल से। अब वो किताब है तो अब वो कितनी सही है कौन जाने, पर
अब तक तो जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें मुझे पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है। एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी कि औरतें शुक्र ग्रह से हैं, इसलिए उनकी इंट्यूशन ज्यादा चलती है ना, ऐसा मैं बोल रही हूँ। 9.11 में डॉन पूछता है कि ये जो मंगल से धरती पर लेके आए थे लोगों को, ये कितने साल पहले हुआ था? तो रा कहता है 75,000 साल पहले। तो वो कहता है 75,000 साल पहले? तो 9.12 में वो कहता है हाँ, आम अप्रोक्सीमेटली तकरीबन उतने सालों पहले हुआ था। 76 भी हो सकते हैं, 75.5 भी हो सकते हैं, 74.5 भी हो सकते थे, बट वो कहता है अप्रोक्सीमेटली। तो 9.13 में वो कहता है कि ये लोग जो आए थे यहाँ पर, क्या वो हमारी तरह थे? दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, कुछ इस तरह इंसानों की तरह ही थे। तो जब धरती पर उनको लाया गया, उससे पहले जब वो मंगल पे थे, तो क्या वो हमारी तरह दिखते थे? तो रा कहता है आपके ग्रह के ऊपर पिछले 4 लाख सालों में बहुत तरह के लोग आए हैं। आमूमन तौर पे 4 लाख साल बोल रहा हूँ। और ये लोग जो आए हैं, इनकी वजह से साइकिल जो है तुम्हारे प्लानिटरी, तुम्हारे ग्रह का, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। साइकिल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वो घड़ी की टंग के ऊपर 25,000 साल में खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। 75,000 साल में भी उसने खत्म होना ही होना है। 75,000 साल में इस धरती के ऊपर कोई पेड़ पौधा जानवर इंसान बचने नहीं वाला। और 75,000 साल हमारे खत्म हो चुके हैं। और अगले 100 सालों के अंदर मेरे ख्याल से यहाँ इस धरती से, मेरे ख्याल से सभी मतलब गायब हो जाएंगे, तो मरेंगे ही। तो ये तीसरी घनत्वता का उस समय पर 75,000 साल पहले से पहले ये तीसरी घनत्वता का नहीं था। मतलब आपकी जो साइकिल चल रही है वो तो वैसे ही चलेगी, लेकिन जो हमने बताया कि 75,000 साल पहले मंगल से लोग आए थे, उससे पहले ये ग्रह तीसरी घनत्वता का नहीं था। ओ, तो 9.14 में डॉन पूछता है ओ, तो उससे पहले ये दूसरी घनत्वता का था? मतलब किस तरह के जानवर रहते थे यहाँ पर? तो रा कहता है कि दूसरी घनत्वता जो है वो पेड़ पौधों की जो घनत्वता है उसके उच्च स्तर की घनत्वता है। मतलब जो जानवर हैं, वो पेड़ पौधों और जानवरों की सेकेंड डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द हायर प्लांट लाइफ एंड द एनिमल लाइफ विच एग्जिस्ट विदाउट द अपवर्ड ड्राइव टू। ये जो घनत्वता है, ये लोग ईश्वर की ओर जाने का प्रयास भी नहीं करते। ये ऊंचे स्तरों की घनत्वता है, लेकिन ये लोग ईश्वर की ओर जाने का प्रयास नहीं करते। और ये जो होते हैं, उनकी जो चेतना होती है वो उस 8 आयाम या जो भी ऑक्टेव है उनका, जैसे हर चेतना में 7 चक्र और फिर 8वां आयाम, और फिर वहां से शुरू होता है अगले 7, इस तरह से होता है। तो इनके भी दूसरी घनत्वता में भी ऐसा होता है। These density beings are of an octave of consciousness, just as you find various orientations of consciousness among the conscious entities of your vibration. कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बोलता है। तो आप जो आ, आप जो स्तंभन गति अनुभव कर रहे हैं, वो इन प्राणियों में पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई थी, जो आगे की ओर झुक रहे थे, बमुश्किल चतुर्भुज स्थिति छोड़ रहे थे। न न न न न, ये आई थिंक 15 वाला था, सॉरी। ये द्वितीय घनत्व वाले प्राणी चेतना के एक सप्तक हैं, जैसे आप विभिन्न पाते हैं। आपके कंपन की चेतना संस्थाओं के बीच चेतना का उन्मुखीकरण। तो फिर 9.14 में वो डॉन पूछता है कि जो दूसरी घनत्व वाले थे, वो 75,000 साल से पहले यहाँ पर थे, तो वो किस तरह के थे? तो रा बताता है कि ये जो दूसरी घनत्व वाले थे, मैंने कंफ्यूज कर दिया। 15, जो 9.15, ये दूसरी घनत्व वाले जो थे, क्या इनके हाथ पैर थे या हमारी तरह चलते थे 2 पैरों पर? तो रा कहता है कि
two higher of the sub vibrational levels of second density beings are the configuration of a biped. मतलब सभी जानवरों में दो ऐसे थे जो उच्च स्तर के थे और वो दो पैरों पे चलते थे, लेकिन तुम जिस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े हो पाते हो ना, उस तरह से वो नहीं खड़े हो पाते थे। वो थोड़ा सा आगे झुकते थे और मतलब एप्स जो बिग बिग एप बिग मंकी जो होते हैं ना, जो दो पैरों पे चल लेते हैं लेकिन वो चार पे भी चलते हैं, तो थोड़े से झुके हुए रहते हैं, उस तरह से थे। मतलब वो बिग एप मंकी तो आज भी हैं कहीं कहीं। तो 9.16 में डॉन पूछता है ये लोग कहाँ से आए थे, या ये जैसे हमारे साइंटिस्ट समझते हैं कि बंदरों से बने, इस तरह से उन्होंने उन्नति की, कुछ ऐसा था, या धरती के ही लोग थे, धरती के मिट्टी से ये लोग बने। तो रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, उतना इतना ही बोला, सही कह रहे हो, धरती की मिट्टी से बने, या अपने आप उन्होंने अपनी उन्नति की। तो बेसिकली हाँ, वो धरती से ही बने, यहीं के थे। ओके, तो 9.17 में वो कहता है कि क्या ये दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में उन्नति कर सकते हैं। तो रा कहता है हाँ बिल्कुल सही, हालांकि गारंटी नहीं दे दी जा सकती। नो गारंटी कैन बी मेड ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स इट विल टेक फॉर एन एंटिटी टू लर्न। ये नहीं बता सकते कि उनको कितने साइकिल लगेंगे, एक मेजर साइकिल लगेगा या चार मेजर साइकिल लगेंगे, क्योंकि 4 लाख साल पुरानी तो है हमारी धरती। तो ये तो नहीं बता सकते कि उनको कितने साइकिल लगेंगे दूसरी से तीसरी घनत्वता में आने के लिए, लेकिन हाँ वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे खत्म करती हूँ।